हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जानेंगे 20 क्वेश्चंस जो कि सारे पीवाईक्यू हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये है बैटल ऑफ प्लासी। फ्रेंड्स, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि किस युद्ध से जो है ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई थी, उस समय पे अब बैटल ऑफ प्लासी का जो है चयन करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, तो ऐसे याद करा, सबसे पहला युद्ध तो बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा जो है मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया नहीं है? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है ना ये नॉट को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो इसमें से कौन सा है पर टिक कर देंगे, तो आपका जो सही आंसर भी है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट बोला है आंसर में। क्या बोला है? नॉट बोला है। नॉट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, नदर्न माउंटेन्स है ही, डेक्कन प्लेटू है ही, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है ही, तो स्मॉल सदर्न हिल जो है वो पार्ट नहीं है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। देयर इज टोटल 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड द स्मॉल सदर्न हिल्स इज नॉट वन ऑफ देम। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंशियंट अरेबियन सिटी? इसमें से कौन सा जो है, देखिए, नॉट है, नहीं है एंशियंट अरेबियन सिटी। तो जो थेब्स है वो कोई भी एंशियंट अरेबियन सिटी नहीं है। बाकी मदीना, करबला, मक्का, ये सब जो है ये जो है एंशियंट अरेबियन सिटी है एक्सेप्ट थीब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन? तो क्या है फ्रेंड्स? गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये क्या है? लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ कौन सा लाइन है? एशियाटिक लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द नेशनल इंडियन कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? तो 1885 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रिगार्ड द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो कौन सा फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एज ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर शुड बी मोर देन 18 ईयर और लेस देन 60 ईयर। बिल्कुल ठीक है, कि जैसे बोलते हैं ना कि आप 18 साल के जब हो गए, 18 साल से ज़्यादा के हो गए, तो अपने घर 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 के लिए आप ब्रेड विनर हो सकते हैं। या फिर आपका जो एज है वो जो है 60 साल तक या 60 साल से कम, तब तक आप जो है अपने घर के प्राइमरी ब्रेड विनर गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ही, करेक्ट आंसर है। उसके बाद फीमेल कैन नॉट बी काउंटेड एज अ प्राइमरी ब्रेड विनर, ये तो नहीं कहा जा सकता। कई सारे घर में जैसे मान लो कोई ऐसे पेरेंट्स है जिसके बॉय चाइल्ड ही नहीं है, तो उसकी 2 बच्चियाँ ही हैं, तो क्या वो ब्रेड विनर नहीं होंगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली BPL फैमिली कैन अवेल बेनिफिट ऑफ फ्रॉम स्कीम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो ये जो सेकंड वाला है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है वो ब्रेड विनर नहीं हो सकती। कई सारे घर में फीमेल ही ब्रेड विनर है, वही अपना घर चला रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड द आर्ट फॉर्म इज इनकरेक्टली मैच विद द स्टेट इट कम्स फ्रॉम? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? और देखिए फ्रेंड्स, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, तो मधुबनी जो है वो आपके बिहार में है, ना कि मध्य प्रदेश में, इसीलिए क्या ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी की पेंटिंग्स बहुत फेमस है, और मधुबनी कहाँ पे? बिहार में, हाँ, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्टली है, इनकरेक्ट इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वर अनाउंस ऑन? फ्रेंड, जब भी एलपीजी की बात आए, एलपीजी का जन्म ही 1991 में होता है। ठीक है, जब 1991 क्राइसिस आती है, मनमोहन सिंह जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उसी वक्त हमारे देश में जो है 1991 में एलपीजी का इंडक्शन होता है। एलपीजी जो कि 1991 में इसका ईजाद होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है। इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ मिलिट्री सिंस एंशिएंट टाइम, द एविडेंस ऑफ विच हैज बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड? इनकरेक्ट कौन सा है? तो मेटल स्टैचू ऑफ सीता फाउंड इन अयोध्या विच इज फ्रॉम द राम युग, ये नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है इनकरेक्ट हो सकता है। मेटल स्टैचू ऑफ बुद्धा बिलोंग टू द कुशन पीरियड फाउंडेड एट तक्षशिला, बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कि मेटल की स्टैचू मिली, ये बात हमेशा ही उठती रही है पर ऐसा एक करेक्ट नहीं है, ठीक है, कि मेटल की सीता मिली है अयोध्या से, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज फॉर द इंडिया इन द विष्णु पुराण, तो इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो विष्णु पुराण में यूज किया जा चुका है, तो कौन सा है, भारतवर्ष वर्ड जो है वो विष्णु पुराण में यूज किया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, द डेवलपमेंट इन अ कंट्री डज नॉट जनरली डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो क्या फ्रेंड्स, क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये जो है मतलब विच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट जनरली डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये जो है नहीं होती, ठीक है, ये डिपेंड नहीं हो सकती, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट जनरली डिपेंड बोल रहा है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट बट नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, फ्रेंड्स राइट टू पावर्टी है, राइट टू पावर्टी पहले फंडामेंटल राइट में आती थी पर अब इसको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट फॉर्म्ड, तो इंडियन नेशनल सोसाइटी जो है फॉर्म नहीं हुई थी, ठीक है, बाकी सब हुई थी पर इंडियन नेशनल जो है वो फॉर्म नहीं हुई थी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है फ्रेंड्स, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, मनरेगा जो है ये रूरल बैकग्राउंड के लोगों के लिए होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट 100 डे आपको जो है जॉब गारंटी देती है। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत जो है कुछ आपको पैसे दिए जाते हैं पर डे और बाकी 100 डे की जॉब गारंटी आपको मिलती है जब हम बात करें रूरल एरिया की, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्लाइमेट चेंज डज नॉट रिजल्ट इन, तो क्लाइमेट चेंज क्या रिजल्ट नहीं करता, तो डिपोजिशन ऑफ आइस इन ग्रीनलैंड एंड आर्कटिक जो है इट डजंट रिजल्ट इन द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इन विच ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट इन द एशियंट इंडियन सिटी देवकोट सिचुएटेड, तो बताओ प्रेजेंट डे में जो इंडियन एंशियंट सिटी है देवकोट वो कहाँ पे सिचुएट करती है, तो वो करती है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, कौन से साल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड हुआ है, 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, इन विच वेयर इज द इंडिया लोकेटेड द वर्ल्ड मैप, कहाँ पे है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन कहाँ है, तो इंडिया की लोकेशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ऊपर वाला हेमिस्फीयर में है, उसमें भी कौन से पार्ट में है, साउथ पार्ट में है, ठीक है, मतलब नीचे वाले पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बस नॉट द लीस्ट, इंडिया होल्ड्स विच रैंक ऑफ 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनडीपी, ठीक है, तो कौन सा है, 131st जो है वो रैंक जो है इंडिया की जो रिपोर्ट है यूएनडीपी के द्वारा इंडिया रैंक करता है 131st रैंक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेशन के लिए, विच द फॉलोइंग इज नॉट द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत रोजगार गारंटी स्कीम जो है वो नहीं है, बाकी दीनदयाल जो आपके अंत्योदय योजना है ये भी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये सारे हैं पर इसमें से नॉट बोला है स्कीम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो भारत रोजगार गारंटी स्कीम है वो नहीं है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। और बाकी ऐसे ही मैं हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक देती रहती हूँ ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती मैं आपके साथ हूँ, टॉपर्स गैलेक्सी आपके साथ है, डेफिनेटली उम्मीद करती हूँ आपको एक ना एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही, फिर आप आके मुझे यहीं पे बताना कि येस मैम विल गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती, इसीलिए मैं हमेशा ही जो है क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट्स आती रहती हैं मैं हमेशा आप तक पहुँचाती रहती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।